नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पेट साफ नहीं होने की समस्या आजकल बहुत से लोगों में सामान्य सी बात हो गई है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेट साफ नहीं होने का क्या क्या कारण हो सकता है, कैसे आप इसका निदान पा सकते हैं, कैसे चुटकियों में आपका पेट सुबह सुबह अच्छी तरह से साफ हो जाए। पेट साफ कैसे हो, इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि पेट साफ क्यों नहीं होता है। दोस्तों, हमारा भोजन पेट में जब जाता है तो वहाँ से पाचक रस मिलाए जाते हैं, छोटी आंत से गुजरते हुए, बड़ी आंत से गुजरते हुए और फिर मलाशय से गुजरते हुए मल द्वार से जो पचे हुए भोजन के बाद मल होता है, स्टूल होता है, वो बाहर निकल जाता है। ये क्रिया जो होती है हमारे पेट में भोजन का क्रमशः नीचे की तरफ आगे बढ़ना आंतों के फैलने और सिकुड़ने के कारण होते हैं, जिसे पेरिस्टालसिस बोलते हैं। तो अगर आपका आंतों की मांसपेशियां कमज़ोर हैं तो पेरिस्टालसिस की क्रिया ठीक तरह से नहीं होगी। नतीजा होगा क्या कि आपका पेट जो है आंतों में चिपक जाएगा, देर तक पड़ा रहेगा और बड़ी आंत में जब मल से, स्टूल से या अपचे हुए जो भोजन से पानी ज़्यादा खींच लिया जाता है, मल कड़ा हो जाता है और आपका पेट सही तरह से साफ नहीं होता है। अगर आपके भोजन में चिकने पदार्थों का आप सेवन ज़्यादा करते हैं तो ये भी एक कारण है, क्योंकि चिकना भोजन जिसमें फाइबर की मात्रा कम होती है, रेशा की मात्रा कम होती है, ऐसा भोजन आपके पेट की आंतों में, आपकी आंतों में जाकर चिपक जाता है, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाता है और आपका पेट साफ नहीं होता। पेट साफ नहीं होने का एक और सामान्य सा कारण है आपकी नींद पूरी नहीं होती। हाँ दोस्तों, अगर आपकी नींद नहीं पूरी होती है तो इस कारण से भी आपका पेट साफ नहीं होगा। अगर आप तनावग्रस्त रह रहे हैं तो इस कारण से भी आपका पेट साफ नहीं होगा। और अगर आपको डायबिटीज़ जैसी या और भी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण से पेट आपका रोज़ सुबह ठीक तरह से साफ नहीं होगा। अब इन्हीं कारणों के आधार पर आप पेट साफ करने के तरीके अपना सकते हैं। जो सबसे सामान्य तरीका है वो, पहले तो आप अपने भोजन में रेशा युक्त पदार्थों की मात्रा का सेवन बढ़ाएं। ठीक है, डेली कुछ न कुछ आपका एक्सरसाइज होना चाहिए। एक्सरसाइज, व्यायाम कहें, वार्म अप कहें, उत्तम होगा अगर आप योगासनों का अभ्यास करते हैं। रोज़ाना अगर योगासनों का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके आंतों की मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग बनेगी, उनमें पेरिस्टालसिस की क्रिया ठीक तरह से होगी और आपका भोजन का पाचन अच्छी तरह से होगा और आपका पेट भी ठीक तरह से साफ होगा। अगर आप डेली योगाभ्यास करते हैं तो आपको तनाव से भी मुक्त होने में सहायता मिलेगी और इस कारण से भी आपका पेट आप आराम से साफ होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे योगाभ्यास जिससे आप थोड़ी ही देर में आपका पेट साफ हो जाएगा। आपको इसके लिए करना क्या, रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहला काम करना है 3 से 4 गिलास गुनगुने पानी का सेवन। जी हाँ, जब गुनगुने पानी का सेवन करते हैं तो ये हमारा जो कड़ा हुआ मल है उसको आगे धकेलने में मदद करता है। इसके ठीक बाद आपको 5 योगासनों का अभ्यास करना होगा जो क्रमशः आपकी आंतों की मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं, तानते हैं, जिससे मल को आगे नीचे की तरफ धकेलने में मदद करती है। आपको पहला अभ्यास जो गुनगुने पानी को पीने के बाद आप करेंगे, खड़े हो जाइएगा इस प्रकार से, दोनों पैरों को मिला लीजिएगा या चाहें तो थोड़ा गैप भी कर सकते हैं अपनी सुविधानुसार से। हाथ की उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक करना है और सिर के ऊपर रखिएगा। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर उठाइएगा और अपने शरीर को अच्छी तरह से तानिएगा ऊपर में। अपनी सुविधानुसार रुकिएगा, आराम से श्वास चलेगी, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाइएगा। श्वास लेते हुए ऊपर उठना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। 8 से 10 बार आपको इस अभ्यास को, ताड़ासन जिसे कहा जाता है, करना है। मैंने आपको 2 से 3 बार दिखाया है, आप 8 से 10 बार कीजिएगा। दूसरा जो अभ्यास है, अपने पैरों को करीब 1.5 से 2 फीट तक फैला लेना है। हाथ की उंगलियां पहले की तरह ही आप इंटरलॉक करेंगे।
इसे तिर्यक ताड़ासन कहा जाता है। श्वास लेते हुए अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर की तरफ सीधा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए एक तरफ आपको झुकना है। यहाँ आराम से रुकिएगा। श्वास छोड़ते हुए सीधे हो जाना है और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। आराम से रुकना है जब तक आप रुक सकते हैं। श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 5 से 10 सेकंड तक रुकने की कोशिश कीजिएगा। श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 8 से 10 बार इस अभ्यास को भी आपको करना है। तीसरे अभ्यास के लिए आपका पैर के बीच में गैप पहले की तरह ही रहेगा। दोनों हाथों को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा दोनों तरफ फैला लेंगे हम। इसे कटी चक्रासन कहा जाता है। श्वास छोड़ते हुए आपका एक तरफ की हथेली दूसरे कंधे पर और दूसरी भुजा आपकी कमर पर। बिना पैर की स्थिति बदले अपने शरीर को ट्विस्ट करना है, रुकना है। 5 से 10 सेकंड रुकिएगा, फिर वापस आइएगा। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ भी यही अभ्यास करना है आपको। रुकना है, तब तक आराम से श्वास चलेगी। श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए फिर से साइड चेंज करके। श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए साइड चेंज करके दूसरी तरफ। रुकेंगे, श्वास लेते हुए सीधा, हाथ नीचे। 8 से 10 बार इस अभ्यास को भी करना है। ध्यान रहे, ये जो सारे अभ्यास मैं बता रहा हूँ आपको उसी क्रम में करने हैं, आगे पीछे नहीं। अपने चौथे अभ्यास के लिए आपको पेट के बल लेट जाना है। तिर्यक भुजंगासन इसे कहा जाता है। पेट के बल लेट जाइएगा। श्वास लेते हुए आपको आराम से इस तरह से कंधे को उठाना है और श्वास छोड़ते हुए एक तरफ मुड़ करके दूसरे तरफ की एड़ी को, अगर आप दाहिने तरफ मुड़े हैं तो बाईं एड़ी को देखेंगे। यहाँ हम आराम से रुकेंगे 5 सेकंड 10 सेकंड जितने देर तक आप रुक सकते हैं। श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ से उल्टे तरफ की एड़ी को देखेंगे। श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर आइएगा। श्वास छोड़ते हुए एक तरफ गर्दन घुमा के दूसरे तरफ की एड़ी को देखेंगे। रुकेंगे आराम से। श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए साइड चेंज करके। श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइएगा। इस अभ्यास को भी आपको करना है 8 से 10 बार। अपने अंतिम अभ्यास के लिए इस प्रकार उकड़ू बैठ जाइएगा, जिसे स्क्वाट में बैठना भी बोलते हैं। कागासन भी कहा जाता है। अगर इसे हम कागासन की स्थिति में बैठेंगे और अगला अभ्यास जो आपको उदाकर्षणासन कहा जाता है, इसमें एक घुटनों को पर हथेलियाँ रखिएगा। आपको अब दाहिने तरफ के घुटने को बाएं तरफ के पंजे के पास ले जाएं। ध्यान रहे, बायां पैर का तलवा अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यहाँ ऐड करके शरीर को ट्विस्ट करते हुए रुकना है। श्वास लेते हुए सीधे हो जाइए। फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ बायां घुटना दाहिने तरफ के पंजे के नज़दीक मैट पर। दाहिने पैर का तलवा आपका अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यहाँ रुकेंगे, श्वास लेते छोड़ते रहेंगे आराम से। श्वास लेते हुए वापस आइएगा। श्वास छोड़ते हुए साइड चेंज करके रुकिएगा आराम से। श्वास लेते हुए वापस आइएगा। श्वास छोड़ते हुए साइड चेंज करके रुकिएगा आराम से। श्वास लेते हुए वापस आइएगा। तो ये अंतिम अभ्यास है जो आपको गुनगुना पानी पीने के बाद करना है।
जैसे क्रम में बताया गया उसी क्रम में कीजिएगा। देखिएगा आपको तुरंत ही प्रेशर बनेगा और आपको टॉयलेट के लिए जाना पड़ेगा। इसके बाद भी कुछ सावधानियां हैं जो कि बरतनी है। बहुत लोगों को आदत होती है कि डेली कुछ न कुछ पेट साफ करने के लिए चूरन का इस्तेमाल करते हैं। चूरन का इस्तेमाल कभी कभार तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी आदत बन जाएगी तो आपको उसी पर निर्भर रहना पड़ जाएगा। फिर बिना उसके खाए ये भी ठीक नहीं है आपके पेट के लिए, आपकी आंतों के लिए। बहुत लोग तंबाकू का सेवन करते हैं या चाय का सेवन करते हैं। कोशिश कीजिए इन चीज़ों की आदत को छोड़ें। अगर आप शौच जाने से पहले, टॉयलेट जाने से पहले इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो इन चीज़ों का सेवन बंद करना पड़ेगा आपको। एक ज़रूरी बात और है, जब हम टॉयलेट में बैठते हैं, जब आप मल त्याग करने के लिए बैठे हैं तो जैसा कि मैंने बताया इसी स्थिति में आपको बैठना है और ये सबसे उत्तम स्थिति होती है। इससे क्या होता है कि आपका जो मलाशय, मल द्वार होता है वो ठीक तरह से खुलता है। अगर आप इसको और थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं, ऐसे करके बैठते हैं, तो आपके अतड़ियों को स्पेस मिल जाता है, ज़्यादा मल द्वार को स्पेस मिल जाता है और आराम से आपका पेट ठीक तरह से साफ हो जाता है। तो ये दोस्तों कुछ अभ्यास हैं जिन्हें आप डेली पेट साफ करने के लिए अपना सकते हैं। अगर आपका लंबे समय से पेट नहीं साफ होने की समस्या है, कब्जियत की समस्या है, तो आप दूध के साथ अंजीर का सेवन कर सकते हैं। दूध के साथ अंजीर को अच्छी तरह से उबाल दीजिए, 4 अंजीर का इस्तेमाल कीजिएगा और कुछ दिनों तक इस अभ्यास को करें। देखिएगा धीरे धीरे अगर आपका पुराना कब्जियत है तो उसमें आपको सुधार आ जाएगा और फिर उसके बाद जो मैंने उपाय बताया वो आपको अपनाना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे